गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आए हैं और ये रिवीजन क्लास लेबर चैप्टर से है, कॉस्टिंग से। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन होते जा रहा है, मतलब कब एग्ज़ाम होगा कोई सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपको मौका मिल गया है कि आप लोग अच्छा से रिवीज़न कर लो। इसलिए हम सोचे आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएं, लेकिन आप लोग इसको सिर्फ रिवीजन ना समझें, क्योंकि इस रिवीजन वीडियो के अंदर हमने हर एक कॉन्सेप्ट को ला कर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसलिए आप ऐसे पढ़िए जैसे आपके लिए ये नया चैप्टर हो। जो बच्चे मतलब नहीं पढ़े एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उन लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये चैप्टर, क्योंकि वो लोग तो बहुत कुछ मिस किए क्लास के अंदर, या फिर क्लास एब्सेंट कर दिए, या फिर पढ़े ही नहीं ये चैप्टर। तो वो लोग खास करके ये चैप्टर्स देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉई कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। द बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉई। जो बेनिफिट हम पेड करते हैं या फिर पे किया जाएगा एम्प्लॉई को ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेदर परमानेंट और टेम्पररी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट हो या टेम्पररी हो, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, जो उन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करा किसी भी एंटिटी को, उसके बदले में जो बेनिफिट दिया जाता है इस टर्म्ड एज एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट इन कैश और काइंड। आप लेबर कॉस्ट के अंदर पेमेंट कैश में भी दे सकते हैं, काइंड में भी दे सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: वेजेस एंड सैलरीज एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, मतलब लेबर कॉस्ट का। अलाउंस एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट फॉर ओवर टाइम, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अदर बेनिफिट्स मतलब लीव विथ पे, आप काम करो ना करो आपको सैलरी मिलेगा। फ्री और सब्सिडियरी फूड, ये भी आपका सैलरी का पार्ट है। लीव, ट्रैवल कंसेशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लेबर। टाइप्स ऑफ लेबर दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। हमने लिखा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जिसके लिए एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया जाता है, उन एम्प्लॉयज़ को जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं मेनली, उन लोग को जो हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। और जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है आपका मेजर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट है, और साथ में ये प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है। आपको याद होगा कि हम लोग प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये समझ में आया, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट आपको डायरेक्ट लेबर चाहिए। उसके बाद है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी ईजिली क्लासिफाइड एंड अलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट। आप डायरेक्ट कॉस्ट को आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपका डायरेक्ट कॉस्ट का यूज़ हुआ है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब डायरेक्ट लेबर का जस्ट इन्वर्स रिलेशन है इनडायरेक्ट लेबर में, कि ये जो है पेमेंट होता है ये भी एम्प्लॉयज़ को, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ कॉस्ट कैनॉट बी ईजिली आइडेंटिफाइड, और इसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ कहाँ लगा, कैसे लगा, आप आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा विथ प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट पे लगा या फिर कौन सा सर्विसेज पे कितना लगा, बट ऑरिजिनली इनकर्ड इन कैरिंग आउट प्रोडक्शन एक्टिविटी। लेकिन ये भी आप लोग हम लोग जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं उस पर ही लगता है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगता है, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगता है। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ना है आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? आइडल टाइम रेफर्स टू द लेबर टाइम पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन। ओ माय गॉड, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह दिया? ये कह रहा है कि हम लेबर को पे करते हैं, लेकिन उस किस चीज़ के लिए बाबू? वो तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है। देखिए सही से, आइडल टाइम रेफर्स टू द लेबर टाइम पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज ऑन प्रोडक्शन। हमने लेबर को पे करा है, लेकिन सर क्या उस लेबर ने उस समय के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा है। क्या समझ में आ रहा है? आइडल टाइम एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर लेबर
काम करे ना करे, प्रोड्यूस करे या ना करे, आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आइडल टाइम thus represents the time for which wages are paid but no output is obtained। मतलब आइडल टाइम को हम ये कह सकते हैं कि हमने वेजेस तो पे करा है बट हमें बदले में कोई आउटपुट नहीं मिला, मतलब प्रोडक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरह से अगर समझें, इन अदर वर्ड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड टाइम बुक। जो आपका आइडल टाइम है, डिफरेंस है टाइम पीरियड एंड टाइम बुक का। द टाइम फॉर विच एम्प्लॉयज़ आर पेड, जिसके अंदर एम्प्लॉय को पेड किया जाता है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज़ के लिए भी पे किया जाता है, पेड लीव्स दिया जाता है, फुल स्टॉप। आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और abnormal। और आइडल टाइम क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, नॉर्मल और abnormal। एग्जाम्पल देखो आइडल टाइम का, टाइम वेस्टेड फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू द डिपार्टमेंट एंड रिटर्न। मतलब ये हुआ कि आपका मान लो कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, तो रॉ मटेरियल गेट से आने इंटर हो करके आपका फैक्ट्री का डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा या फिर उड़ के चले आएगा। बताइए, उड़ के तो आने वाला नहीं है। फैक्ट्री गेट से डिपार्टमेंट तक आने में जो वक्त लगता है ये आपका आइडल टाइम है। दूसरा देखो, टाइम लॉस बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वन जॉब एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट जॉब। जैसे ही आपका एक काम कंप्लीट हुआ फिर आपको दूसरा काम स्टार्ट करना है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो आपका आइडल टाइम है। समझ में आ रहा है ना? ये दो मतलब एक काम हम अभी कर रहे थे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड प्रोडक्ट या फिर वैसा ही कोई और प्रोडक्ट हमको मैन्युफैक्चर करना है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको आइडल टाइम बोलते हैं और आप इसको रोक नहीं सकते। आइडल टाइम होकर रहेगा, आप उससे नहीं बच सकते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ टाइम अराइजिंग आउट ऑफ लैक कंट्रोल। अगर आपका टाइम लॉस होता है अराइजिंग आउट ऑफ लैक कंट्रोल, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये भी आपका आइडल टाइम है। आइडल टाइम ड्यू टू शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। अगर आपका आइडल टाइम शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू डिमांड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, मतलब एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री का डिमांड फुलफिल करने के लिए अगर शिफ्टिंग होता है तो उसको भी हम लोग आइडल टाइम बोलते हैं। उसके बाद है, हमने कहा था कि आइडल टाइम दो तरह का होता है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल समझते हैं। इट इज़ टाइम विच कैनॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस। एक ऐसा टाइम है जो अवॉइड नहीं कर सकते आप, ना ही कम कर सकते हैं। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो होकर रहेगा, होना है। एग्जाम्पल, टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क। मतलब फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक या तो मटेरियल को आने में या तो लेबर को पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम क्या है सर? आपका आइडल टाइम है। कौन सा आइडल टाइम है? नॉर्मल आइडल टाइम है। क्या आप इसको रोक सकते हैं? क्या रॉ मटेरियल वहीं से उठ के पहुंच जाएगा फैक्ट्री पे? नहीं, इसलिए आप इसको रोक नहीं सकते। इसलिए कहा कैन नॉट बी रिड्यूस एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। ब्रेक फॉर लंच। भाई लंच ब्रेक है, क्या रोक देगा तुम? लंच नहीं करेगा वो लोग? करेगा ना? करेगा या नहीं? हाँ सर करेगा। तो पता ये चलता है कि हम लंच ब्रेक पे नहीं रोक सकते, वो आइडल टाइम होके रहेगा। उसके बाद है सेटिंग अप टाइम ऑफ मशीनरीज। आपने देखा होगा जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं सुबह सवेरे या फिर किसी भी वक्त, तो सबसे पहले अपना मशीन को सेट करना पड़ता है। तो वो जो सेटिंग ऑफ टाइम है, वो जो सेटिंग अप टाइम है, क्या आप उसको बचा लीजिएगा? आप रोक लीजिएगा या फिर आप हाथ लगा दीजिएगा, अपने आप मशीन सेट हो जाएगा? नहीं ना। तो ये सब ऐसा आइडल टाइम है जिसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा और आप इसको रोक भी नहीं सकते। प्लीज़ टेल मी, आपका क्लियर है? उसके बाद है एबनॉर्मल आइडल टाइम। अ पार्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। जिस तरह नॉर्मल आइडल टाइम, दीज में बी फैक्टर विच गिव्स राइज टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम के अलावा ये कुछ फैक्टर्स है जो एबनॉर्मल आइडल टाइम को बढ़ावा देते हैं, जैसे पावर फेलियर, पावर फेल हो गया, काम ही नहीं होगा। स्ट्राइक्स हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी का लॉकडाउन। रोक लोगे या ख़त्म कर दोगे? नहीं ना। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। ये कौन सा आइडल टाइम है बाबू? ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है और आपको इसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये और बात है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं दे रही है, हाथ उठा ली है पेमेंट करने से, बट आपको पेमेंट करना चाहिए एज़ पर रूल। हमारे एम्प्लॉयज़ को, हर एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, क्योंकि ये कौन सा टाइम है? आइडल टाइम है। कौन सा? एबनॉर्मल। हम खुद से नहीं बैठे, हमारी मजबूरी है बैठना, है ना, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। उसके बाद है ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी।
पे प्रॉब्लम आ गया। पुअर सुपरविज़न, जो हमारा सुपरवाइज़र था फालतू था, सही से काम को समझाया नहीं या फिर कर नहीं पाया, जिसके लिए क्या हुआ, ब्रेक मिला। उसके बाद फ्लड्स etc। तो ये सारा था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नॉर्मल एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स, मतलब ये जो लेबर लोग काम किया हमारे यहाँ और उन लोग को पेमेंट भी करना पड़ेगा ना, तो उन लोग को जो पेमेंट देंगे कैसे करके देंगे। तो इसके लिए दो सिस्टम है। सबसे पहला है वेज पेमेंट, दूसरा है इंसेंटिव। वेज पेमेंट के अंदर तीन है, टाइम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, एक और है कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट बेस्ड विच इज़ नॉट इन सिलेबस, मतलब हमें ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। उसके बाद है, आप लोग काटाकुटी नहीं करिएगा, हम जस्ट समझा रहे हैं, आप लोग टिक मत करिएगा अपने नोट्स पे। उसके बाद है इंसेंटिव। इंसेंटिव में आपका वापस तीन है। यहाँ पे हमारा तीन था जिसमें दो पढ़ना था, यहाँ पे तीन है। प्रीमियम बोनस मेथड ये हमको पढ़ना है, प्रीमियम बोनस मेथड। उसके बाद है ग्रुप बोनस मेथड, नॉट इन सिलेबस, नहीं पढ़ना है। इंसेंटिव ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, नॉट इन सिलेबस, नहीं पढ़ना है। मतलब आपको वेजेस दो तरीके से देना है, एक वेज पेमेंट से और एक इंसेंटिव से। वेज में टाइम बेस एंड आउटपुट से पढ़ना है हमें, और इंसेंटिव में हमारा प्रीमियम बोनस मेथड सिलेबस में। बाकी भी आपका है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे। आइए बेसिक फार्मूला जानते हैं फॉर योर लर्न। ये तो हम लोग सवाल बनाते बनाते सीख जाएंगे, बट मैंने एक चार्ट बना दिया है। अगर टाइम बेस है, यहाँ पे देखो सबसे पहला कौन सा मेथड था मेरा, टाइम बेस था। अगर टाइम बेस है तो वेजेस या फिर अर्निंग्स, दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो वेजेस या तो अर्निंग्स। फॉर्मूला होगा आवर वर्कड इंटू रेट पर आवर। सवाल जैसा भी है फॉर्मूला यही इस्तेमाल करिएगा वेजेस या अर्निंग्स निकालने के लिए टाइम रेट सिस्टम से। उसके बाद दूसरा क्या था भाई, देख लेते हैं। दूसरा था आउटपुट बेस्ड डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। वहाँ पे मैंने आउटपुट बेस्ड लिखा, यहाँ पे डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम लिखा। ऐसा क्यों, देखिएगा। हम लोग यहाँ पे टाइम रेट सिस्टम, टाइम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो टाइम बेस, जिस तरह वेज पेमेंट के अंदर दो था, टाइम बेस एंड आउटपुट बेस्ड, उसी तरह टाइम बेस के अंदर वापस दो है। एक वेजेस नॉर्मल टाइम रेट सिस्टम है जिससे हम लोग वेजेस निकालते हैं, और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। एक टाइम रेट सिस्टम है और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, समझो बात को, टाइम बेस को ही नाम है टाइम रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम से अर्निंग ऐसे निकलता है, लेकिन डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम भी है जो कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ। दिस मेथड इज सिमिलर टू डिफरेंशियल पीस रेट। ये कौन सा मेथड से सिमिलर है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। आज दिस मेथड इज लिंक्ड विद द आउटपुट, और ये लिंक किससे है, आउटपुट से है, एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। चूँकि डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम सिमिलर है किसका, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, और ये लिंक किससे है, आउटपुट से। हमारे पास एक फॉर्मूला था ना आउटपुट बेस्ड, तो हम जब आउटपुट बेस्ड पढ़ेंगे तो हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम समझेंगे। आइए देखते हैं आउटपुट बेस्ड पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम दो तरह का होता है, एक स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जैसे टाइम रेट सिस्टम दो तरह का था ना, एक होता है तुम्हारा नॉर्मल टाइम रेट सिस्टम ही रहेगा, और दूसरा क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड दो तरह का होता है, एक टाइम रेट सिस्टम, ये टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला है, और एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि ये सिमिलर टू क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम इज अ सिमिलर टू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और ये आउटपुट से लिंक है, इसलिए हम लोग इसको आउटपुट में पढ़ रहे हैं। आउटपुट बेस्ड में सबसे पहले आउटपुट बेस्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पीस रेट सिस्टम। और पीस रेट सिस्टम के अंदर भी दो है, एक है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम है उसका वेजेस या अर्निंग्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। उसके बाद है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसके अंदर दो फार्मूला है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और एक मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसका भी अलग अलग फार्मूला, जिस तरह स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के अंदर अर्निंग्स इससे निकलता है, इसी तरह इसका भी फार्मूला है जो हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद अगर बोनस निकालना हो तो 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट, प्रीमियम बोनस मेथड। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, प्रीमियम बोनस मेथड। आपको याद होगा कि हम लोग इंसेंटिव वाला में पढ़े थे प्रीमियम बोनस मेथड। यहाँ पे देखो वेजेस में 3 था जिसमें से 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये था नहीं तो उसको हटा दिए हम। उसके बाद इंसेंटिव में ये ए पॉइंट हमारे नंबर लिए क्या हो गया, पॉइंट नंबर 3।
प्रीमियम बोनस मेथड। प्रीमियम बोनस के अंडर दो मेथड है, एक है हाल से प्रीमियम प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं 50% स्कीम भी बोल सकते हैं, और दूसरा है रोवन प्रीमियम प्लान। मतलब दो मेथड है, एक हाल से और एक है रोवन। हालसे को 50% स्कीम भी बोला जाता है, ध्यान रखना। हालसे का फॉर्मूला है, अगर वेजेस निकालना है या फिर अर्निंग्स निकालना है तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, इसको हम लोग रेट पर आवर भी बोल सकते हैं, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। उसके बाद है रोवन प्रीमियम प्लान, इसका वेजेस का टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर या फिर टाइम रेट। देखो वेजेस हालसे से निकालो या रोवन से निकालो, वेजेस का फॉर्मूला सेम है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट या फिर रेट पर आवर। सिर्फ बोनस का फॉर्मूला अलग, यहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव था, यहाँ पे टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। उसके बाद इफेक्टिव आवरली रेट या फिर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालना हो अगर हमें, तो इफेक्टिव आवरली रेट का तो फॉर्मूला है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लेकिन इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला अलग है। इसको आप काट दीजिएगा, हम सम बनाते समय बताएंगे, यहाँ पे लिखा गया था मेरा। फिलहाल ये सिर्फ इफ़ेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला है, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसके बाद क्या है, नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट का फॉर्मूला है टाइम रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, और एफिशिएंसी लेवल का फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इन यूनिट। मतलब दोनों का दोनों यूनिट में रहेगा। आप इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट, या फिर इसको एक्चुअल आउटपुट और इसको स्टैंडर्ड आउटपुट। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ हम बताना है आपको, सिर्फ इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स, ये हम आपको सम के दौरान जब सम सिखाएंगे तो बता देंगे। हम आपको बता ही दे रहे हैं, अगर इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालना हो, ऐसे तो सवाल में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, आसान फॉर्मूला था इसलिए हम लिख दिए टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आइए। एग्जाम्पल 1 बहुत आसान है, धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 पे ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि अ वर्कर टेक्स 80 आवर्स टू डू अ जॉब फॉर विच द टाइम अलाउड इज़ 100 आवर्स। एक वर्कर है जिसको 80 आवर्स लगता है जॉब को कंप्लीट करने में, लेकिन हम टाइम दिए कितना उसको, 100 आवर्स। हिज डेली रेट इज़ ₹2.50 पर आवर, और उसको हम 1 घंटे के लिए कितना दे रहे हैं बाबू, ₹2.50। कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट, आपको निकालने बोल रहा है वर्क कॉस्ट फॉर द जॉब अंडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे प्लान एंड रोन प्लान। अब देखिए एक ही सम के अंदर हम आपको अभी कुछ देर पहले जो 4 फार्मूला समझाए, 4 नहीं 3 समझाए, एक टाइम रेट सिस्टम, एक पीस रेट सिस्टम और एक आपका प्रीमियम बोनस प्लान था। तो प्रीमियम बोनस में ही हालसे एंड रोवन दोनों आता है। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है बट एक्चुअली में कितना है, 3 है, आप समझते ही होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट 120 का दिया हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड 125% ऑफ वेजेस। हमको ये 4 फार्मूलास के लिए क्या बनाना है, वर्क कॉस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स लिखेंगे, यहाँ पे 4 मेथड है, सबके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन फॉर टाइम रेट, कैलकुलेशन फॉर पीस रेट, कैलकुलेशन फॉर हालसे प्लान, कैलकुलेशन फॉर क्या नाम है, रोवन प्रीमियम प्लान, मतलब लिखना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन फॉर अर्निंग्स अंडर रोवन प्लान, अंडर टाइम रेट सिस्टम, अंडर पीस रेट सिस्टम। एक्चुअली में आपको लिखना है ऐसे ही है, आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन फॉर वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम, कैलकुलेशन फॉर वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम, कैलकुलेशन फॉर वेजेस अंडर हालसे प्लान, कैलकुलेशन फॉर वेजेस अंडर रोवन प्लान। तो सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर डिफरेंट मेथड्स। उसके बाद टाइम रेट के अंदर वेजेस निकालना है। तो हमको पता है कि टाइम रेट वेजेस का कैसे निकलता है, हम आपके सामने चार्ट रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे टाइम बेस्ड है, ये टाइम रेट सिस्टम है। वेजेस कैसे निकलता है, आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। तो अपने सम में आके लिखोगे आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। सवाल में देखो कि हमने कितने घंटे काम करा। ए वर्कर टेक 80 आवर्स टू डू अ जॉब, वर्कर्स ने कितना काम करा, 80 आवर्स काम करा। फॉर विच टाइम अलाउड कितना हुआ था, 100 आवर्स, और डेली वेज रेट कितना उसका 2.50 पर आवर। फॉर्मूला क्या देखो तो आवर वर्क हमने 80 आवर्स काम किया, रेट पर आवर कितना है 2.50, सॉल्व करिएगा 200।
उसके बाद पीस रेट से निकालना है। पीस रेट का फॉर्मूला देखेंगे, चलिए। पीस रेट का फॉर्मूला ये रहा। पीस रेट का वेजेस अगर निकालना है तो नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अरे वाह, बहुत आसान फार्मूला है, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अब तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पर ही, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड कहीं पे लिखा है, देख लो एक बार, चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं। सर नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं है। अच्छा चलो, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या सम में रेट पर आवर है? रेट पर आवर तो है, रेट पर यूनिट है, क्योंकि हमको चाहिए नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरा, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। सर नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड भी नहीं है, रेट पर यूनिट भी नहीं है, तब फार्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा, जब हमको चाहिए पीस रेट से वेजेस, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, पर ना ही नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना ही रेट पर यूनिट है, तब फार्मूला हो जाएगा टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। टाइम अलाउड कितना है मेरा 100, रेट पर आवर कितना है 2.50, आंसर हो जाएगा 250। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक क्लियर है। अब तुम पूछोगे सर नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ तो निकाल नहीं सकते क्या? नहीं सर, नहीं निकाल सकते। अगर सवाल में नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ रहता तो हम लोग रेट पर यूनिट निकाल लेते। सवाल सही से समझो मेरा, कि अगर सवाल में नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ रहता तो हम लोग रेट पर यूनिट निकाल लेते, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया ही नहीं है, तो रेट पर यूनिट निकाल के क्या करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जब हम इतना आसान तरीका हम आपको बता रहे, जब नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस सवाल में नहीं रहेगा तो वेजेस का जो पीस रेट के अकॉर्डिंगली फार्मूला है वो चेंज होगा, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। जितना टाइम अलाउड हुआ 100 है टाइम अलाउड, रेट पर आवर 2.50 250। प्लीज़ टेल मी, एकदम क्लियर है। उसके बाद है हेल्थ से प्लान। चलिए एक बार हम आपको हेल्थ से प्लान की तरफ लेके चलते हैं। हेल्थ से प्लान का फार्मूला दिखाते हैं। वैसे तो आपने चार्ट में अपने देख ही लिया होगा और सारे लोगों के पास होगा कॉपी, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो बनाते समय आपका नोट्स जो हमने प्रोवाइड करा है आपको वो आपके सामने होगा, या फिर आपकी कॉपी जिसमें मैंने सवाल करवाया था क्लासेस के अंदर वो सब आपके सामने होगा। और हम आपको क्लास का ही सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। ये सारा सवाल क्लास में किया हुआ है। हमें देखना क्या था, हेल्थ से प्लान से वेजेस कैसे निकालते हैं। चलिए हेल्थ से प्लान से वेजेस कैसे निकालते हैं। ये रहा तुम्हारा हेल्थ से प्रीमियम प्लान। वेजेस का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। आपको बता दें कि वेजेस का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, देखो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, और ये जो अलग से दिख रहा है आपको प्लस करके 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट, एक्चुअली में किसका फॉर्मूला है, बोनस का फॉर्मूला है। आइए हम आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। हेल्थ से प्लान के अकॉर्डिंगली वेजेस निकालना है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। हम आपको पहले ही बोले थे ये वाला जो फार्मूला है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट आपका वेजेस का फार्मूला है। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन हमारा 80 है, 2.50 200। उसके बाद बोनस, ये वाला जो 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट, ये आपका बोनस का फार्मूला है। तो वेजेस के बाद बोनस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट 25 आएगा। 50% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। यहाँ पे सॉल्व नहीं किया मैंने, डायरेक्टली बैठा दिया। 50% ऑफ 20 हो जाएगा 10 इंटू 2.50, ये आपका हो जाएगा 25, टोटल 225 टोटल अर्निंग्स हो गया। कुछ बच्चे इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है एक साथ वेजेस का टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। देखो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अर्निंग्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वेजेस लिखा है, अर्निंग्स लिखा, बात कुछ नहीं है। तुम वेजेस भी यहाँ भी लिख सकता है और यहाँ भी अर्निंग्स लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट है ना, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। मैंने यहाँ पे टाइम सेव शॉर्टकट लिखा, आप पूरा लिखिएगा। 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट, इनटू टाइम रेट। अच्छा, टाइम सेव कहाँ से आया, तुम लोग पूछा नहीं, हम बता दे रहे। पूछे क्यों, पता ही है तुम लोगों को पहले से, फिर भी हम बता दे रहे। जो नए बच्चे वो तो समझ जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए वर्कर्स कितना आवर्स ले रहा है, 80 आवर्स ले रहा है, मतलब टाइम टेक 80 आवर्स है, और हमने उसको अलाउ किया था, मतलब टाइम अलाउड कितना है 100 आवर्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है टाइम सेव। मतलब हम तुमको 100 आवर्स दिया काम करने के लिए, तुमने उस काम को कितने में कंप्लीट कर दिया, 80 आवर्स में, मतलब 20 आवर्स सेव किया ना, वही टाइम सेव। वेरी गुड। तो टाइम टेकन 80, उसके बाद से टाइम रेट 2.50 प्लस, अब ये बोनस वाला फार्मूला 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना है मेरा 20 है, इंटू 2.50, तो 80 इंटू 2.50 200 हो जाएगा। उसके बाद है 50% ऑफ 20, मैंने शॉर्टकट करा है यहाँ पे। 50% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 10 इंटू
2.50। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट एक स्टेप छोड़ा है। 50% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2.50। फिर इसको सॉल्व करिएगा, अगर 200 प्लस 25 आपका आंसर आ जाएगा ₹225। अब आपको एग्जाम में या तो ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जिसको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करे, या फिर जिसको ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन लगता है वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करे। बट ख्याल रहे दोनों में से कोई एक, प्लीज़ टेल मी, क्लियर है। उसके बाद है रोहन प्लान। रोहन प्लान में वेजेस का फॉर्मूला क्या है देख लो, तुम्हारे पास तो पेपर है ही, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं, तुम लोग तो हो गधे। वेजेस का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। चलिए अच्छी बात है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर को टाइम रेट भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम रेट लिखा। जो लोग रेट पर आवर लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं रेट पर आवर। पहला बात, जिन लोग जिस तरीके से बनाते हुए आया है अब तक क्लास में उसी तरीके से सॉल्व करेगा, इसलिए हम आपको दोनों तरीका सिखाए। जो लोग इस तरीके से बनाते हैं वो उस तरीके से बनाए, जो इस तरीके से बनाते हैं वो इस तरीके से बनाए। मतलब यही है कि आप नए कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में नहीं बैठाइएगा, और जो लोग नए हैं मतलब पहली बार लेबर पढ़ रहे हैं वो लोग जैसे चाहे बना सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। तो वेजेस का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। यहाँ पे देखो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट या फिर रेट पर आवर लिख सकते हैं। तो टाइम टेकन मेरा 80 था, रेट पर आवर 2.50 था, 200। उसके बाद बोनस, इसमें बोनस कौन सा है भाई, ये वाला प्लस के बाद वाला, टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड। चलो टाइम सेव शॉर्टकट नहीं लिखेगा, टाइम अलाउड इनटू क्या है टाइम टेकन इनटू क्या है रेट पर आवर या फिर टाइम रेट। ये टाइम रेट और रेट पर आवर में कंफ्यूज मत होना प्लीज़, जो टाइम रेट है वही रेट पर आवर है। अगर आप रेट पर आवर लिखते आए हो तो रेट पर आवर ही लिखोगे, क्योंकि आपको याद हो चुका होगा वो, और जो टाइम रेट लिखते हैं वो लोग टाइम रेट लिखेंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 40 और आपका टोटल हो जाएगा 240। ये एक तरीका था। इसको दूसरे तरीके से जो फार्मूला हमने आपको लिखवाया, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट या फिर रेट पर आवर प्लस टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। आप ये वाला फार्मूला से सवाल को सॉल्व करिए, फार्मूला दोनों सेम है, ये वाला कॉन्सेप्ट से सवाल करिए या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट से सवाल करिए, बात एक ही है। 80 इंटू 2.50 20/100 इंटू 80 इंटू 2.50 सॉल्व करिएगा। फिर मैंने डायरेक्ट किया 200, ये सारा को करके आएगा 40, कर लेना कैलकुलेटर में, आंसर हो जाएगा 240। सवाल में निकालने क्या बोला था, सवाल में हमको निकालने बोला था वर्क कॉस्ट, याद होगा आपको, वर्क कॉस्ट निकालने बोला था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, वर्क कॉस्ट निकालने बोला था, देख लो। ये रहा आपको सुंदर सा सवाल, कहाँ है भाई, क्या बोला निकालने के लिए, कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट। अच्छा यहाँ है, देखो कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया, मटेरियल आपका 120 का है और फैक्ट्री ओवरहेड है 125% ऑफ वेजेस, मतलब जितना वेजेस है उसका 125% फैक्ट्री ओवरहेड है। चलिए दिखाते हैं वर्क कॉस्ट। एग्ज़ाम में देखो आएगा वर्क कॉस्ट, अगर निकालने तो डरने का ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे 4 मेथड था, मतलब 4 फार्मूला था, मेथड तो 3 था, फार्मूला कितना था 4। तो चारों का निकालिएगा, अगर 2 रहेगा 2 का निकालिएगा, 1 रहेगा तो 1 का निकालिएगा। पर्टिकुलर्स, टाइम रेट, पीस रेट, हेल्थ प्लान, रोएन प्लान। मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 120 120 120 सेम ही रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्या बोला, कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट वेजेस हमने निकाला है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखिए आपका टाइम रेट है, टाइम रेट से डायरेक्ट वेजेस कितना का निकला था, टाइम रेट से वेजेस निकला 200, पीस रेट से कितना निकला 250, हेल्थ से कितना निकला, हेल्थ से 225 और अर्निंग से सॉरी हेल्थ से तुम्हारा 225 निकला, और रोहन से कितना निकला 240। रोहन से कितना निकला बाबू 240। तो यहाँ पे दिखा देंगे, इससे 200 निकला था, इससे 250, इससे 225, 250 240 सॉरी, ऐड कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है रॉन्ग हो। उसके बाद सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस या फिर वेजेस। तो ये दोनों को ऐड करके हमको प्राइम कॉस्ट मिल गया। आपको याद होगा 3 बात, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस जिसको बोलते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट मिलता है। बट यहाँ पे सिर्फ मटेरियल और वेजेस है, एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए ये दोनों मिलकर ही प्राइम कॉस्ट बनेगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इससे हम ऐड करेंगे, ऐड करके वर्क कॉस्ट निकालेंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है सवाल में, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस या फिर वेजेस, आप डायरेक्ट वेजेस ही बोल सकते हैं या वेजेस भी बोल सकते हैं। तो देखो तुम लोग, हमारा डायरेक्ट वेजेस कितने का है पहला केस में
200 का 125%, 250 इसका 125, 312.50 इसका 120%, 281.25 इसका 120%, 300 सबको ऐड कर लीजिएगा। 570, 682.50, 626.25, 660 ये आपका निकल गया वर्क कॉस्ट। प्लीज़ टेल मी आपका ये पूरा क्लियर है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखो, ये बहुत इजी है, अभी हम आपको सिखा के आए हैं वही सब है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर एंड द इफेक्टिव आवरली रेट। यहाँ पे नया बात है कि आपको निकालने बोल रहा है इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ लेबर वेजेस वे बोनस इज पेड अंडर 50% स्कीम। 50% स्कीम का मतलब क्या है बाबू? हेल्थ प्लान एंड रोवन स्कीम। बेसिक वेज रेट पर आवर दिया हुआ 3.60, टाइम अलाउड फॉर द जॉब 16 आवर्स, टाइम एक्चुअली टेकन 12 आवर्स। तो यहाँ पे देखो तो दो ही मेथड है ना, 50% है, रोवन है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट मेथड्स मत लिखना, कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे दो है इसलिए हम लोग इसी को लिखेंगे। कैलकुलेशन फॉर टोटल अर्निंग्स अंडर 50% स्कीम। 50% स्कीम का मतलब है हेल्थ से प्लान। फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे, चलो दिखा देते हैं हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला। वैसे हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हम लोग सीख करके आए ना बाबू, तो और दिखाने का ज़रूरत नहीं है। हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला हमको पता है। कैलकुलेशन फॉर टोटल अर्निंग अंडर हेल्थ से प्लान। हेल्थ से फॉर्मूला का वेजेस का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। देखो हम फिर इस बार भी आप लोगों के लिए दोनों मेथड से बना रहे हैं, आपको जो मेथड समझ में आए उससे बनाना। और टाइम टेकन कितना है मेरा? 12 आवर्स 12। टाइम रेट कितना है भाई? 3.60। 12 इंटू 3.60 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो, 43.20। कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद बोनस का फॉर्मूला 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। तो आपका टाइम सेव कितना है? इन दोनों का डिफरेंस। टाइम अलाउड 16 आवर्स है, हमने लिया 12 आवर्स, डिफरेंस 4 आवर्स है। 50% ऑफ 2 इंटू 3.60 आपका आएगा 7.20। सॉल्व कर लेना, 50.40 टोटल अर्निंग्स। हमारा दूसरा फार्मूला टोटल अर्निंग या फिर टोटल वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है? हेल्थ से के अकॉर्डिंगली टाइम टेकन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेजेस लिखा है, यहाँ पे टोटल अर्निंग लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ टोटल अर्निंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। तो अगर आप इस फॉर्मूला से लिख रहे हो, टोटल अर्निंग निकालने बोला, अगर वेजेस निकालने बोला नो प्रॉब्लम, टोटल अर्निंग निकालने बोला है या फिर टोटल वेजेस निकालने बोला है तो आप यहाँ पे टोटल अर्निंग्स या टोटल वेजेस लिखते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ वेजेस पे लिख देता है तो गलती नहीं होगा, क्योंकि टोटल अर्निंग्स लिखो या टोटल वेजेस लिखो या वेजेस लिखो या अर्निंग्स लिखो, बात एक ही है, फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। टाइम टेकन कितना था? 12, देख लो। उसके बाद टाइम रेट 3.6, टाइम रेट का मतलब रेट पर आवर, आपको याद ही होगा। 50% ऑफ टाइम सेव 16 एंड 12 का डिफरेंस कितना है? 4 है, मतलब 50% ऑफ टाइम सेव इंटू 3.60। सॉल्व करिएगा, 43.20 प्लस 7.20 आपका आ जाएगा जितना यहाँ पे आया था 50.40। अब आपको देखो सवाल में एक और चीज़ निकालने बोला था, इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट, इसका फॉर्मूला हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। ये देखो इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे आएंगे हम, इफेक्टिव आवरली रेट, यहाँ पे भी लिखा हुआ था फॉर्मूला, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेस कितना निकला मेरा? 50.40। हमने टाइम टेकन कितना किया था? 12, देख लो टाइम टेकन 12 है मेरा। आप करिएगा आंसर ₹4.20। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ अगर 4.20 लिखते हैं और रुपीज़ का सिंबल या फिर RS नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स काटने का पूरा राइट है एग्जामिनर को। फिर मत बोलिएगा सर हम तो करके आए थे, मेरा सवाल सही बना था, फिर भी मेरा मार्क्स क्यों कटा सर? मेरा गलती की वजह से कटा है ना। गलती देखिए, एग्जामिनर का गलती नहीं देखिएगा। आप ज़रा सा मौका दीजिएगा, एग्जामिनर चौका मार देगा, बस ध्यान रखिएगा। चलिए वो था मेरा क्या नाम है, अर्निंग्स अंडर क्या नाम था, हेल्थ से प्लान। अब आते हैं रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला दोनों तरीके से करें, टेंशन मत लेना। फिर टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, 12 इंटू 3.60 43.20। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, ये बोनस का फॉर्मूला है 10.80। सॉल्व करके टोटल वेजेस आ गया तुम्हारा 54। अब अपने उस वाले फॉर्मूला से टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करना। 12 इंटू 3.60 प्लस 4/16 इंटू 12 इंटू 3.60 सॉल्व करना, 54 आ जाएगा। फिर से इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकलेगा? एकदम आसान, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेस मेरा 54 है, देख लो, और टाइम टेकन हमने कितना लिया था? 12, आपका आ जाएगा ₹4.50। प्लीज़ टेल मी आपका ये
क्लियर है। थैंक यू। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये आपके बुक से है, मैंने लिखा क्योंकि मेरी मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बुक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कैलकुलेट वेजेस ड्यू टू वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपका प्रॉब्लम 1 है आपके बुक से। नॉर्मल आवर दिया हुआ है 40, एक्चुअल आवर बुक्ड 60, मतलब इतना हमने टाइम लिया है। और रेट पर आवर नॉर्मल का रेट है 1 रुपीज़, और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको 1 रुपया 50 पैसा, मतलब 1.50 करके मिलेगा। कैलकुलेशन फॉर वेजेस वेरी इजी। आपको अर्निंग्स निकालना है, आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। हमने कितना काम किया, यहाँ पे देखिए नॉर्मल आवर्स इन अ वीक, हमने 40 आवर्स काम करे। 40 आवर्स ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए रेट कितना है 1 रुपीज़ 40। उसके बाद ओवर टाइम अगर आप करते हो तो आपको 1.50 करके मिलेगा। तो ओवर टाइम करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, आवर वक्त भी रहेगा, रेट पर आवर की जगह ओवर टाइम हो जाएगा 20, मतलब ओवर टाइम या फिर ओवर टाइम रेट लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवर टाइम रेट 1.50 सॉल्व करिएगा 70, ये निकल गया आपका टोटल अर्निंग्स। देखो यहाँ पे हम एक नया चीज़ निकाले हैं, वो नया चीज़ आपको हम फॉर्मूला बता, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिखाते हैं ना, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो यहाँ पे सवाल में इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने नहीं बोला, बट हम आपके लिए निकाल दिए हैं, अगर निकालना रहा तो निकाल दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड कितना था 60, टाइम टेकन कितना है मेरा 40, क्या करेंगे 60 माइनस 40 20। आप सिर्फ 20 लिखते हैं तो आपका मार्क्स कटेगा, आपको कितना लिखना पड़ेगा 20 आवर्स, क्योंकि ये 60 एंड 40 आवर्स है, डिफरेंस कितना होगा 20 आवर्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा ही सा है, प्रॉब्लम 2। गिवन द रेट पर यूनिट ₹3, रेट पर आवर 4.50। देखो दो चीज़ दिया हुआ, रेट पर यूनिट भी दिया हुआ है और रेट पर आवर भी दिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है। इन अ वर्किंग डे ऑफ 8 आवर्स, एक वर्किंग डे है 8 घंटे का, अ वर्कर हैज़ प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, जो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 8 घंटे का एक दिन है, और एक वर्कर 10 यूनिट बना रहा है। सिंपल सा बात में ये समझो कि एक दिन में एक वर्कर 8 घंटा काम करके 10 यूनिट बना रहा है। कैलकुलेट द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर टाइम वेज एंड पीस वेज। टाइम वेज मतलब टाइम रेट, पीस वेज मतलब पीस रेट, डरने का नहीं एकदम। यहाँ पे लिख भी दिए टाइम रेट या वेज, आप एक ही लिखना, या तो टाइम वेज या तो टाइम रेट। चूँकि सवाल में टाइम वेज है इसलिए हम लोग क्या करेंगे टाइम वेज लिखेंगे। टाइम वेज सिस्टम फॉर्मूला क्या है टाइम रेट का, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। तो आवर वर्क कितना किया हमने, यहाँ पे देखो 8 आवर्स काम कर रहे हैं तो 8 आवर्स, और रेट पर आवर कितना दिया हुआ है 4.50 रुपीज़ 36। क्लियर है ना। उसके बाद है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अगर आपको याद होगा पहला सवाल हम किए थे, उस सवाल में ना नंबर ऑफ यूनिट था, ना प्रोड्यूस था, ना ही रेट पर यूनिट था, लेकिन इस सवाल में देखो रेट पर यूनिट भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है। देखो ना ये बोले हैं वर्कर हैज़ प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है बाबू 10 है, और रेट पर यूनिट कितना है 3 है, टोटल हो जाएगा 30। प्लीज़ प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। और करोगे नहीं सर, और नहीं करेंगे है ना, ऐसा दिल करता होगा आपका बोलने का, अरे सर हो तो गया कितना करवाइएगा, है ना, मन कर रहा है ना बोलने का ये बात। तो आपको पता ही है कि हम कैसे करवाते थे क्लास में, वैसे यहाँ पे भी करवा रहे। चलिए आपका ये लास्ट सम, और नहीं करवाएंगे, आपके दिल की बात रख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, इलस्ट्रेशन 12 है, आपके बुक से है, ये न्यू बुक से है सारा क्वेश्चन, जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उस बुक का। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एक्स इन अ फैक्ट्री। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है ₹10। नॉर्मल पीस रेट बोल रहे 10% मोर ऑफ टाइम रेट। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल पीस रेट कितना हुआ 10% ज़्यादा होगा किसका, टाइम रेट का। और एक्सपेक्टेड आउटपुट है 25 यूनिट्स पर आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन इन 8 आवर्स 180 यूनिट्स, 180 यूनिट बना रहे हैं 8 आवर्स के एक दिन के अंदर। कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। बहुत ईजी है सर, है ना, हाँ सर बहुत ईजी है, आप सही समझे, समझ के रखो एक बार और। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है ₹10, और नॉर्मल पीस रेट क्या बोल रहे हैं बाबू 10% मोर ऑफ टाइम रेट। नॉर्मल पीस रेट क्या होगा, जितना भी होगा वो 10% ज़्यादा होगा टाइम रेट से, चलिए अच्छी बात है। और एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है ये हम अंदाज़ा लगाए तो कितना हुआ बाबू 25 यूनिट्स पर आवर, मतलब एक घंटा में 25 यूनिट्स। और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ 8 आवर्स 180 यूनिट, मतलब हमने 8 घंटे के अंदर 180 यूनिट प्रोड्यूस करा है। चलो अर्निंग्स निकालते हैं, बहुत ईजी है।
सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम के अंदर फॉर्मूला क्या है, आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। आवर वर्क कितना दिया हुआ है देख लो, आवर वर्कड 8 आवर्स और रेट कितना है आपका 10, 8 इंटू 10 80। अब वर्क देख लो यहाँ पर 8 आवर्स है और रेट पर आवर कितना दिया हुआ 10 होगा तो ₹80। उसके बाद पी सेट सिस्टम, पी सेट का सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। सवाल में देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ 180 यूनिट, यहाँ पे हम बैठा दिए 180, बट सर रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ रेट पर यूनिट, अच्छा से देख लो, एकदम क्लियरली देख लो, यहाँ कहीं पर भी रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो आपको वो सवाल याद आता होगा जिसमें हम आपको पहला क्वेश्चन करवाए थे, उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं दिया हुआ था और ना ही रेट पर यूनिट दिया हुआ था। तो हम आपको बोले थे बाबू जब नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड और रेट पर यूनिट नहीं रहे तो क्या फॉर्मूला होगा, बोला बताओ। तब उस समय हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, अगर आपको याद है अभी हम कुछ देर पहले किए थे, अगर याद नहीं है तो आप अपना कॉपी खोल करके देख सकते हैं। जल्दी बोलो बाबू। याद आया, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर लिए थे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, आपको रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल पीस रेट। यहाँ पे सवाल में रेट पर यूनिट भी दिया हुआ है, लेकिन सवाल में से बोल दिया है 10% ऑफ मोर ऑफ टाइम रेट। नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस के अलावा रेट पर यूनिट भी इस सवाल में दिया हुआ है, उस सवाल में दोनों में से कोई नहीं था, इसलिए हम लोग फार्मूला क्या ले लिए थे, टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, निकालना कैसे है, तो हम लोग सब जानते हैं नॉर्मल पीस रेट बोला है कितना 10% ऑफ मोर टाइम रेट। तो नॉर्मल पीस रेट का फॉर्मूला लिखना, टाइम रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। टाइम रेट पर आवर कितना है 10 है, टाइम रेट पर आवर 10 और स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना है 25 यूनिट्स 25। अब यहाँ पे देखो ये जो नॉर्मल पीस रेट बोला 10% मोर ऑफ टाइम रेट, मतलब टाइम रेट जितना उसका 10% ज़्यादा है, तो टाइम रेट नॉर्मल रेट पर आवर 10 इंटू 10% होना चाहिए ना, तो नॉर्मल रेट जितना उससे 10% ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस 10%, मतलब 10%, 10% ज़्यादा, 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11/25 0.44। ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सवाल में क्या बोला कि जो नॉर्मल पीस रेट है, देखो फिर से देखो, जो नॉर्मल पीस रेट है 10% ज़्यादा है किसका, टाइम रेट का। तो भैया टाइम रेट कहाँ है, सबसे पहले टाइम रेट तो निकाल ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम रेट निकालेंगे, तब ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हम आपको बताए इसलिए जानबूझ करके, ताकि आप ये गलती एग्ज़ाम में ना करें। सबसे पहले आपको टाइम रेट निकालना होगा, तब जा करके नॉर्मल पीस रेट को बढ़ाना होगा। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले टाइम रेट पर आवर 10 है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 25 है, आपका आ जाएगा 0.40। ये आपका टाइम रेट निकल गया। अब ये 10% ज़्यादा है तो प्लस 10% करिएगा, आपका ₹0.44 आएगा। देखो आंसर इससे भी आ रहा है 0.44, बट ये इलॉजिकल है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। और ये आपका क्या है, लॉजिक है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। तो हमारा टाइम रेट निकल गया, तो रेट पर यूनिट हो गया आपका 0.44। सॉल्व करिएगा 79.20। प्लीज़ टेल मी क्लियर है। देखो कोई बच्चा ऐसे करता है तो गलत ना होगा, क्योंकि ये भी सही है, गलत नहीं है। आप पहले क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, बढ़ाने के बाद निकाल लीजिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप क्या कर लीजिएगा, पहले जो दिया हुआ उसको बैठा लीजिएगा, प्लस 10% करके ₹0.44 करके निकाल दीजिएगा। आप देखिएगा शायद आपके बुक में यही सॉल्यूशन दिया हुआ होगा। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। तो आपका क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोचते हैं, क्योंकि हमने कहा था लास्ट समय, हमने ये थोड़ी ना कहा था कि क्लास यहीं पे ऑफ होगा। आइए एक और सम देखते हैं, अब पक्का वाला लास्ट है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि हम क्लास में भी ऐसे ही करते थे, लास्ट बोल करके एक और सम करवा देते थे, है ना। तो अब पक्का वाला लास्ट। इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ 40 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल वेज इज़ ₹20 पर आवर एंड वर्किंग टाइम पर डे इज़ 8 आवर्स। अरे वाह, बोला कि आउटपुट 40 यूनिट्स पर आवर है, 1 घंटे में हम 40 यूनिट बनाना होगा। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। स्टैंडर्ड आउटपुट उसको बोलते हैं कि मतलब आपको इतना बना के देना होगा। और नॉर्मल वेज कितना दिया हुआ, ₹20 पर आवर।
और वर्किंग टाइम पर डे इज़ 8 आवर्स। चलिए अच्छी बात है। द फैक्ट्री फॉलोज 2 डिफरेंशियल फीस रेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। दीज रेट्स आर 80% ऑफ फीस रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड। ये हम आपको सवाल सॉल्व करते हुए समझाएंगे। फिलहाल ये समझो कि 2 डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम है, एक 80% ऑफ फीस रेट है और एक 120% ऑफ फीस रेट है। 80% ऑफ फीस रेट कब मिलेगा? जब आपका आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड होगा, तो आपको समझाना पड़ेगा बिलो स्टैंडर्ड कैसे होगा। 120% आपको नॉर्मल फीस रेट का मिलेगा अगर आउटपुट एट और अबव स्टैंडर्ड, या तो आउटपुट कितना होगा, या तो बराबर में होगा या फिर स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा। मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल you are required to calculate normal piece rate and total weekly wages of 2 workers A and B who produced 1800 units and 2400 units in a 6 days week। सवाल में बोल दिया है कि 6 दिन का वीक होता है। सर जब आप लेबर सॉल्व करेंगे ना, तो अगर ये 6 डेज़ अ वीक नहीं बोला, सिर्फ बोला है कि 1 वीक काम किया है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेबर जो काम किया है हफ्ता में 6 दिन ही काम किया है, 7 दिन काम नहीं होता है। क्लियर है ना? गुड। MCQ बनता है इससे। एक वर्कर है, 1800 यूनिट बनाया है 6 दिन, सॉरी 1 वीक के अंदर। अब तुम बताओ कि और उसका रेट है 20 मान लो, तो उसका टोटल अर्निंग्स कितना होगा बताओ। तब कैसे निकालोगे? 1800 इंटू जितना करके दिया, 1800 इंटू 20, वो ठीक है, मान लेते हैं ये 20 है, हम बोल नहीं रहे कि वही है। तो 1800 इंटू 20 मान लो, अगर रेट है 1800 यूनिट्स बना रहे हैं, 1 यूनिट का दाम 20 रुपया है, तो 1800 इंटू 20 करोगे। 1800 इंटू 20 इंटू कितना करोगे? 6 या 7? सर 7 करेंगे? नहीं सर 6 करेंगे। क्लियर है ना? ये समझाने के लिए, इस सम से इसका कोई लेना देना नहीं जो मैंने अभी कहा। तो फिलहाल 1800 यूनिट बना रही है और 2400 यूनिट 6 दिन के अंदर। सबसे पहले नॉर्मल पीस रेट हमारा आसान फॉर्मूला, टाइम रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। तो टाइम रेट पर आवर कितना है भैया? 20 है। उसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 40 यूनिट्स पर आवर है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपका पर आवर 40 है। सॉल्व करेगा ₹0.50। अब आपको ये जो 2 डिफरेंशियल फीस रेट दिया, इसके लिए आपको इफ़िशियंसी लेवल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इफ़िशियंसी लेवल। क्या निकालोगे बाबू? अगर सवाल में ऐसा दे दे कि 2 डिफरेंशियल फीस रेट है, तो यू हैव टू कैलकुलेट इफ़िशियंसी लेवल। तो इफ़िशियंसी लेवल का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, जो कि यूनिट में होगा, और एक्चुअल आउटपुट या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट। बहुत आसान है। एफिशिएंसी लेवल एक्चुअल यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, या फिर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 दोनों में से कोई एक लिखिएगा। यहाँ पे इंटू 100 भी कर दीजिएगा। 100 एक्चुअली में होता नहीं है, 100% के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बस। तो बच्चा लोग मेरा सुनो सही से, है ना? तो इफ़िशियंसी लेवल ए का निकालना है। ए का एक्चुअल आउटपुट कितना ए बना रहा है भैया? 1800 यूनिट बना रहा है। चलिए 1800। स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है क्या? देखो तो अच्छा से एकदम नहीं दिया हुआ है। सिर्फ बोला स्टैंडर्ड आउटपुट 40 यूनिट्स पर आवर, तो 40 यूनिट्स पर आवर है। और हमारा फैक्ट्री में काम कितना घंटा हो रहा है? 8 घंटा। मतलब 40 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 1 दिन का निकल जाएगा ना भैया, कि हमने इतना काम किया। तो 40 इंटू 8 और हफ्ता में कितना दिन काम किया? 6 दिन। अगर एक हफ्ता का है तो 6 दिन। 40 इंटू 8 इंटू 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको निकालने बोला द फैक्ट्री फॉलोज 2 डिफरेंशियल, सॉरी क्या निकालने बोला है? वीकली वेजेस। आपको क्या बोला है? वीकली वेजेस, मतलब एक हफ्ते का वेजेस निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे? कितना प्रोड्यूस किया उस हिसाब से। तो एक हफ्ता में कितना प्रोड्यूस किया सबसे पहले वो निकालेंगे, तब ना हम उसका वीकली वेजेस निकालेंगे। समझो बात को। आपको बोला टोटल वीकली वेजेस निकालना है, लेकिन टोटल वीकली वेजेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उसने पूरे एक हफ्ते के अंदर कितना काम करा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? 40 यूनिट्स पर आवर। यहाँ पे 1 आवर का दिया हुआ 40 यूनिट्स, एक हफ्ता का नहीं दिया हुआ है। तो पहले 1 आवर का दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 वीक में। तो 40 यूनिट्स पर आवर कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा काम कर रहा है। तो 40 इंटू 8, ये निकल गया आपका 8 घंटे का काम। अब आपको 6 दिन काम कर रहा है वीक में, तो इंटू 6। अगर यहाँ पे नहीं लिखा रहता 6 डेज वीक, सिर्फ लिखा रहता इन अ वीक, तो भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि हफ्ता में 6 दिन काम करते हैं लेबर्स। 40 इंटू 8 इंटू 6, इसको सॉल्व करिए 1800, उसको सॉल्व करिए 1920। ये आपका आ गया 93.75%। अब तुमको पता करना है, देखो आप समझो इसको, 80% ऑफ फीस रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड। अगर आपका आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड रहा तो आपको 80% दिया जाएगा पीस रेट का, यानी नॉर्मल पीस रेट का। तो बिलो स्टैंडर्ड का मतलब जितना स्टैंडर्ड आउटपुट है, अगर आपने उससे कम बनाया है, तो आप देखो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 1920। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है 1920, बट आपने प्रोड्यूस कितना करा है सर? 1800। इसका मतलब आपको 80% दिया जाएगा नॉर्मल पीस रेट का। क्लियर है या नहीं? फिर से समझ, 80% ऑफ पीस रेट
फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमने जितना बनाने के लिए बोला था, कितना 1920, लेकिन आपने कितना बनाया 1800। ये कम है ना ज़्यादा है? ये कम है। ये जो 1920 है ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है। ये क्या आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट से अगर कम बनाते हैं आप तो आपको 80% दिया जाएगा पीस रेट का। पीस रेट का मतलब नॉर्मल पीस रेट। तो 1920 की जगह हमने कितना बनाया 1800, आ गया 93.75%, मतलब आपको 80% नॉर्मल पीस रेट का मिलेगा। दूसरा केस में हमने कितना बनाया 2400, बी के केस में 2400, ये आपका सेम रहेगा स्टैंडर्ड आउटपुट 1920। अब बताओ 1920 बनाना था और ये कितना बना दिया, ज़्यादा बना दिया। यहाँ पे इंटू 100 लिखना भूल गए हम, इंटू 100 तो ज़्यादा बना दिया ना भैया, 125% हो गया। तो यहाँ पे बोला क्या था, हम आपको 120% ज़्यादा देंगे अगर आप बनाते हैं या तो जितना हम बोले थे 8 या फिर अबव स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा। हम बोले थे 1920, अगर तुम 1920 ही बनाते तो भी आपको 120% मिलता नॉर्मल पीस रेट का। लेकिन आप यहाँ पे क्या किए, 1900 से भी ज़्यादा बना दिया, मतलब 2400, तो भी आपको कितना मिलेगा 120% में। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मिल जाएगा। प्लीज़ टेल मी, क्लियर है? तब आपको निकालना है भैया अर्निंग्स निकालने का फॉर्मूला तो हमको बचपन से पता है, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, ए ने 1800, और रेट पर क्या चाहिए भैया, रेट पर यूनिट कितना निकाले हम 0.50। तो हम यहाँ पे 0.50 ही लेते ना, लेकिन यहाँ पे आपको 80% एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों 80% एक्स्ट्रा मिल रहा है? सवाल ने बोला है कि हम आपको देंगे 80% ज़्यादा अगर आपका आउटपुट रहेगा बिलो स्टैंडर्ड। हमने आपको समझाया कि मेरा आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड है। कैसे समझ में आया? क्योंकि हमको बोला था वो 1920 करने के लिए, हम कितना कर दिया 1800 कर दिया, मतलब कम कर दिया ना ज़्यादा कर दिया? सर कम कर दिया। तो कम कर दिया तो आपको बेनिफिट मिल गया। क्या बेनिफिट मिल गया? आपको 80% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 80%। आपको पूरा 0.50 नहीं मिला है। एक्चुअली में ये तुम बताओ बेनिफिट है या फिर लॉस? आपको मिलता ₹0.50 करके, लेकिन आपको क्या बोला, अगर तुम कम बनाएगा तो हम तुमको 80% देंगे, पूरा देने वाले नहीं है भैया। काहे तुम कम बनाओगे, काहे कम बनाओगे? गलत है ना भैया, समझो बात को। 80% हम आपको देंगे अगर आपका बिलो स्टैंडर्ड, अगर मान लो 80% बिलो स्टैंडर्ड नहीं रहता, मान लो ये 1920 बोला था बनाने के लिए, तुम 1900 बना देता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था भैया। फिर आपको 80% वाले झमेला में पढ़ना ही नहीं पड़ता। अच्छा ये देखो 93.75%, दिस इज़ जस्ट % और कुछ नहीं है। आपको इससे नहीं पकड़ना है बिलो स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड, आपको इससे पकड़ना है 1920 बनाने के लिए बोला था, कितना बनाए भैया 1800, बिलो स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड? सर बिलो स्टैंडर्ड। वेरी गुड। आप 93.75% से अगर पकड़ना चाहे तो यहाँ से ही पकड़ सकते हैं। नॉर्मली कितना परसेंट बनाना चाहिए था आपको? 100%। 1920 की जगह 1920 बनाना चाहिए था, बट आपने कितना बनाया 93.75%, मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड? सर बिलो स्टैंडर्ड। वेरी गुड। अगर आप परसेंटेज से समझते तो आप ये समझे कि स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 100% आना चाहिए था, लेकिन आपने कितना बनाया भैया 93.75%, तो आपका बिलो स्टैंडर्ड है। तो बेहतर ये है कि हम अमाउंट से समझे। 1920 बनाना था, हमने 1800 बनाया, इसका मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड? सर बिलो स्टैंडर्ड। दूसरा तरीका, हमको बनाना चाहिए था 100%, हमने कितना परसेंट बनाया 93.75%, तो ये बिलो स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड है तो भुगतो, तुमको 80% मिलेगा, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। तो हमको मिलना चाहिए था 0.50 करके, बट हमको उसका 80% मिला 0.40 रुपीज़ 720। क्लियर है? वेरी गुड। अब हमको अबव स्टैंडर्ड वाला समझाना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि हमने आपको बिलो समझाया, अब आप खुद समझ गए होंगे। चलिए फिर भी आप गधे हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पॉइंट फार्मूला तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ बी लिख दीजिएगा। 2400 बनाए भैया हम। अब हम देखेंगे कि हमारा बिलो है या अबव है। हम कितना बनाने बोले थे 1920, तुम कितना बनाया 2400? ज़्यादा बनाया या कम बनाया? सर ज़्यादा बनाया। बिलो ना अबव? सर अबव। अबव रहेगा तो कितना मिलेगा 120%। अब तेरा बेनिफिट है, अब तुमको बढ़ा करके मिलना। एक तरीका ये हुआ समझने का। दूसरा तरीका ये है, हमको 100% बनाना चाहिए था, हम 125% बना दिया, मतलब ज़्यादा ना कम? सर ज़्यादा है, मतलब आपको 120% मिलेगा फेस सेट का। ये क्लियर हुआ? एक बात याद रख, यहाँ पे आउटपुट एट और अबव स्टैंडर्ड, मतलब एट रहेगा तो भी और अबव। एट का मतलब अगर हम तुमको 1920 बनाने बोला और तुम 1920 ही बनाया, मतलब 100% बना दिया, तो भी तुमको हम 120% देंगे। समझा ना इस मतलब का? इसका मतलब होता है एट और अबव का मतलब, एट का मतलब है जितना बनाना था उतना ही बनाया तो भी तुमको 120% देंगे, और अगर ज़्यादा बना दिया तो भी 120% देंगे। मतलब अगर आप जितना बोला गया बनाने में आप उतना बनाओ तो भी उतना ही मिलेगा, और ज़्यादा बनाओ तो भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर कम बनाओगे तो 80% मिलेगा। तो ध्यान रहे, हम ज़्यादा बनाएं अगर हमको फ़ायदा करना है तो, या फिर एटलीस्ट जितना बोला उतना बनाएं। तो
2400 आपको मिलना कितना चाहिए था 0.50 करके, लेकिन आपका फ़ायदा हो गया 120% मिलेगा इसका 0.60 करके ₹1440। ये जो इलस्ट्रेशन 3 हम आपको अभी सॉल्व करके दिखाए एकदम ऐसे ही एक सम है। इलस्ट्रेशन 5 जो यहाँ पे हम लिख दिए होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस, इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। प्लीज़ टेल मी, आप सभी का एकदम क्लियर है। जाइए इसको देखिए, वीडियो को कॉपी में नोट करिए जिन लोगों का नोट नहीं किया हुआ है, और ख़ास करके जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करिए, शेयर्स करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।